Hello student, let's start our new chapter Line and Angles. Basic terms and definition. First, line. A straight path extending in both direction with no end points. Line क्या होता है? आपका जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट में आपका यहाँ पर भी एक एरो है एंड सेकंड एंड पॉइंट पे भी एक एरो है। मींस एरो शो कर रहा है कि ये लाइन और एक्सटेंड हो सकती है और इस साइड से भी एंड उस साइड से भी, दोनों बोथ साइड से ये लाइन एक्सटेंड हो सकती है। जहाँ पे जिस लाइन में दोनों साइड में एरो रहेगा मीन्स वो आपकी एक लाइन है। सेकंड इज लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इंक्लूड्स टू पॉइंट्स कॉल्ड एंड पॉइंट एंड ऑल द पॉइंट बिटवीन देम। आपकी लाइन सेगमेंट क्या है? जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे वो एंड हो रही है। मीन्स एक एग्जैक्ट आपको पता है कि वो कितने सेंटीमीटर की लाइन है या कितने मेजरमेंट की लाइन है। आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट पता है, मीन्स उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज रे, a part of a line with one end point that continues without end in one direction. रे ऐसा होता है जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका पता रहता है बट वो एंड कहाँ पे हो रही है वो आपको नहीं पता रहता है। फर्स्ट आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा एंड एंडिंग पॉइंट नहीं पता रहेगा। एंडिंग पॉइंट में देखिए यहाँ पे एरो शो कर रहा है, मीन्स ये आगे एक्सटेंड हो रही है। तो रे होगा आपका जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है बट एंडिंग पॉइंट अननोन है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस दैट क्रॉस। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का ही मतलब रहता है कि वो एक दूसरे को कट कर रही है। नेक्स्ट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, lines that never cross and are always the same distance apart. ऐसी टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रही है। ये देखिए फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। ये इधर स्ट्रेट होगी, इधर एक्सटेंड होगी और ये सेकेंड वाली लाइन भी इधर स्ट्रेट होगी। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल है, सेम है। तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा और जब ये लाइन दोनों साइड में से कहीं से भी एक्सटेंड होगी तो वो आगे जाके ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करेंगी। इसी को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट, angles, a shape formed by two lines or ray diverging from a common point, the vertex. ऐसा शेप जो दो लाइन से मिलके या रे से मिलके बना हो जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। देखते हैं यहाँ पे है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, adjacent angle, linear pair of angle and vertically opposite angle. Let's see. First is straight angle. एक स्ट्रेट लाइन है आपकी जिस पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। जब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म होता है तो वो एंगल ऑलवेज आपका 180 डिग्री का होता है। A straight angle changes the direction to point the opposite way. It look like a straight line. It measure 180 degree, half a revolution or 2 right angle. आपकी ये जो एक स्ट्रेट लाइन है वो हाफ सर्कल, यहाँ पे हाफ सर्कल का एक एंगल फॉर्म कर रही है जो ऑलवेज आपका कितना रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल्स, the measure of an angle with a measure between 0 degree and 90 degree or with less than 90 degree radius. ऐसा एंगल जो 0 से लेके 90 डिग्री तक का होगा या उसके मिडिल बिटवीन का होगा
या लेस देन 90 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे दो लाइन से एक कॉमन पॉइंट है जिससे टू लाइंस आपकी फॉर्म हो रही है और एक एंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट है जिससे टू लाइंस आपकी फॉर्म हो रही है और एक एंगल फॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं ये सारे एंगल्स आपकी कितने हैं, 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल आपका ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री फॉर्म करता है। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से आपके बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से टू रेज आपकी लाइंस फॉर्म हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एंगल्स जो आपके हैं वो 90 डिग्री से बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं और ये सारे एंगल्स आपके ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में तो मोस्टली आप लोग को पता होगा कि वो ऑलवेज आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में। An angle formed by the perpendicular intersection of two straight line an angle of 90 degree। जब टू स्ट्रेट लाइन एक कॉमन पॉइंट से बनती है तो वो ऑलवेज आपका 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करती है और उस 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। A reflex angle is more than 180 but less than 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सारे एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। Next, adjacent angle. In geometry, adjacent angle often shortened as adjacent are angles that have a common ray coming out of the vertex going between two other ray. In other words, they are angles that are side by side or adjacent. एक कॉमन पॉइंट से जो आपकी रेज निकल रही हैं और वो टू अलग अलग रेज निकल रही है, उसके बाद जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट, लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन और आर फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड टोटल 180 डिग्री। आपका लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर और वो ऑलवेज कितना होता है आपका 180 डिग्री का। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये वाला एंगल आपका फॉर्म हो रहा है। सो आपका ये जो एंगल ये वाली स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो कितना है आपका 180 डिग्री पे। सो ए एंड बी आपका एक लीनियर पेयर है मतलब 180 डिग्री का। बी एंड डी मीन्स आपका ये वाली लाइन से बी एंड डी फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। सी एंड ए ये वाली लाइन से आपका ये एंगल फॉर्म हो रहा है मीन्स ये भी लीनियर पेयर है। एंड डी एंड सी ये वाली लाइन से जो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है सी डी वाला वो भी आपका लीनियर पेयर या 180 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जो आपके 90 डिग्री के होते हैं। मीन्स जो आपके दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं जब उन दोनों एंगल का हम सम करेंगे मीन्स उन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो आपका ऑलवेज कितना आएगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए एक आपका
एंगल है, इसमें पार्टीशन किया है, एक एंगल आपका 60 डिग्री का है एंड सेकेंड एंगल आपका 30 डिग्री का है। तो जब 60 प्लस 30 करेंगे तो वो आपका आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल हुज सम इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री का था, सेम एज सप्लीमेंट्री एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। जब दो एंगल्स को हम लोग सम करेंगे या उनको प्लस करेंगे तो उसका ऑलवेज आंसर आपका आएगा 180 डिग्री। यहाँ देखिए दो एंगल फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट एंगल आपका 140 डिग्री का एंड सेकेंड एंगल आपका 40 डिग्री। तो 140 प्लस 40 होगा आपका 180 डिग्री। ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक डिग्री दिया हुआ है दैट इज 26 डिग्री, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स का आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। तो हमको कौन सा एंगल गिवन है, दैट इज 26 डिग्री का एंगल एक गिवन है। लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हमने सपोज किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना है, एक्स डिग्री का है। सो एक्स प्लस 26, क्योंकि हमें पता है कि जो दो एंगल का सम करते हैं तो हमारा कितना आता है, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। सो फर्स्ट एंगल आपका एक्स है जो हमें फाइंड करना है, प्लस सेकेंड एंगल आपको दिया हुआ है दैट इज 26 इक्वल्स टू दोनों का सम करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 26 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ x के साथ 26 प्लस हो रहा था, वहाँ जाके 90 के साथ वो माइनस होगा। सो 90 माइनस 26 हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x इक्वल्स टू 64 डिग्री। सेम एज सप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे। सो द गिवन एंगल इज 26 डिग्री, आपको जो एंगल गिवन है वो है 26। लेट द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो हमें उसे एक्स सपोज करना पड़ेगा कि वो एक्स डिग्री है। सो आप लोग को पता है सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता नहीं है तो हमने एक्स सपोज किया, प्लस 26 जो हमें दिया था हमने वो लिखा, इन दोनों का सम हमें पता है कि 180 होता है। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है तो 26 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ आके वो कितना हो जाएगा -26। सो 180 माइनस 26 करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आ गया आपका x इक्वल्स टू 154 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure line PQ and RS intersect at point O। आपको दिया हुआ है एक फिगर, उसमें बोल रहा है कि लाइन PQ है और दूसरी लाइन है RS जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। अब इसमें आपको एक एंगल गिवन है, इफ़ एंगल 1 इक्वल्स टू 53 डिग्री। आपको एंगल 1 का डिग्री आपको गिवन है कि वो है आपका 53 डिग्री। सो आपको एंगल 2, 3, 4 को फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो सिंस PQ इज द स्ट्रेट लाइन एंड OS स्टैंड ऑन इट। एक PQ आपकी स्ट्रेट लाइन है जिस पे आपका O और S एक स्टैंड लाइन है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन स्टैंड करी हुई है, खड़ी हुई है। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 4 फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस वाली लाइन पे जो PQ है उस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 आपका जो फॉर्म हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर पे फॉर्म हो रहा है। सो आपका जो एंगल 1 है एंगल 4 उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो उनका सम होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब एंगल 1 हमको पता है दैट इज़ 53 डिग्री प्लस एंगल 4 हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 फाइंड करने के लिए 53 को शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके 180 से वो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 53 एंगल 4 आ गया आपका 127 डिग्री। सेम एज सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ये एंगल 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, एंगल 3। सो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 3 भी होगा। सो एंगल 1 आपका 53 था, तो एंगल 3 कितना हो गया, ये भी आपका 53 हो गया। सेम एज एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी आपके अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल 4 जितना फाइंड हुआ है सेम एज एंगल 2 भी आपका होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल 4 था आपका 127, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 127। सो आपके चारों एंगल यहाँ पे फाइंड हो गए। एंगल 1 53 डिग्री, एंगल 2 127 डिग्री, एंगल 3 53 डिग्री एंड एंगल 4 इज 127 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, अब इसमें आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आपके दो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये एक लीनियर पेयर है। सो दो एंगल का सम हमें पता है कि वो 180 डिग्री होता है ड्यू टू लीनियर पेयर। अब दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे, मतलब x प्लस 80 करेंगे, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। सो आपका जो ये फर्स्ट एंगल है वो फाइंड हो गया x इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया, एक लीनियर पेयर हो गया। दो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इन दोनों का सम आपका कितना होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो हम दोनों का सम कर लेते हैं, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो 3x प्लस 2x करेंगे, आएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 5 को शिफ्ट करेंगे। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सेकेंड साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आएगा 36 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure name each linear pair of angles and each pair of vertically opposite angle। एक फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको जितने भी लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसका नाम लिखना है, और जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका पेयर का नाम लिखना है। तो पहले लीनियर पेयर देख लेते हैं। ये वाले पार्ट में तो अपन ये वाली लाइन लिए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए और सी। फिर नेक्स्ट हमने ये वाली लाइन ली है, इसमें फॉर्म हो रहा है सी डी। नेक्स्ट ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ली है, इसमें बी डी, और सेम एज ये वाली लाइन ली है तो इसमें ए बी। सेम एज ये वाले पार्ट को करते हैं। ये वाली लाइन हमने स्ट्रेट लाइन ली है, इसमें कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ई एंड एफ। नेक्स्ट हमने ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ली है, इसमें फॉर्म हो रहा है आई ई। नेक्स्ट
ये वाली स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है आई एंड जे, और लास्ट ये वाली लाइन में फॉर्म हो रहे हैं जे एंड एफ। सेम एज ये वाले पार्ट को करते हैं। ये वाली स्ट्रेट लाइन में आपके फॉर्म हो रहा है जी एंड के। नेक्स्ट ये वाली स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है के एंड एल। नेक्स्ट ये वाली लाइन में फॉर्म हो रहा है एच एंड एल, और लास्ट ये वाली लाइन में फॉर्म हो रहा है एच एंड जी। सेम एज वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेते हैं। सो आपके अपोजिट में एंगल देख रहे हैं, ए के अपोजिट में है डी, सेम एज सी एंड बी। यहाँ पे ई और जे, आई एंड एफ, यहाँ पे जी और एल, यहाँ पे के एच। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक फिगर गिवन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। इजी है, सेम लीनियर पेयर वाला फॉर्म यहाँ पे पुट होगा। एक लाइन आपको दी हुई है जिसका नाम आपको दिया गया है ए बी। एक उस लाइन पे एक ओ लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसके कारण दो एंगल फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है, मीन्स आपका लीनियर पेयर है। तो एंगल ए ओ सी पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये दोनों एंगल से आपका लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहा है, और हमें पता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको गिवन है, दैट इज 3x प्लस 8 डिग्री, और एंगल सेकेंड वाला एंगल आपको पता है जो आपको गिवन है डायग्राम में, 2x माइनस 33 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स वाली टर्म को साथ में लिखा 3x प्लस 2x प्लस 8 माइनस 33 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ पे 33 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 25। 33 में माइनस का साइन था तो आया यहाँ पे -25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इक्वल्स टू 1/1 नंबर्स को शिफ्ट करेंगे, यहाँ -25 हो रहा था तो उधर जाके +25 हो गया। सो आया 5x इक्वल्स टू 205। वैसे ही 5 को भी शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो नेक्स्ट साइड जाके वो डिवाइड होगा। सो 205 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 की टेबल से कट करेंगे तो आएगा आपका 41। सो x की वैल्यू आई आपकी 41 डिग्री। Next question is, in the given figure, PR is the straight line and the ray OQ stand on it. Find the value of x. Also find angle POQ and angle QOR. सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एंगल्स भी फाइंड करने कि वो एग्जैक्ट कितने एंगल का है। सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। एक स्ट्रेट लाइन दी है PR, जिस पे क्यू ओ एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिससे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। PR इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OQ स्टैंड ऑन इट। अब दोनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। सो एंगल POQ प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल POQ हमें गिवन है, दैट इज 2x माइनस 30 प्लस एंगल QOR हमको गिवन है, दैट इज 3x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। एक्स वाली टर्म को साथ में लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को, नंबर्स वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे। सो 2x प्लस 3x माइनस 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, और -30 प्लस 40 हो जाएगा आपका +10 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब 1 बाय 1 नंबर को शिफ्ट करेंगे, सो 10 शिफ्ट होगा। सो 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 10 आएगा आपको 170 डिग्री।
वैसे ही 5 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड होगा, सो 5 को डिवाइड करेंगे, 170 डिवाइड होके कितना आएगा 34, सो एक्स की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। अब आपको एंगल्स भी फाइंड करने थे, एग्जैक्ट एंगल कितना है, सो एंगल पी ओ क्यू आपको गिवन है 2x माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे x की प्लेस पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई एक्स की प्लेस पे आ जाएगा 34 माइनस 30, 2 मल्टीप्लाई 34 होता है आपका 68 माइनस 30, 68 माइनस 30 करेंगे तो एंगल पी ओ क्यू आएगा आपका 38 डिग्री। सेम एज एंगल क्यू ओ आर आपको गिवन था 3x प्लस 40, एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 40, 3 मल्टीप्लाई 34 होता है आपका 102 प्लस 40, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एंगल क्यू ओ आर आएगा 142 डिग्री। ओके स्टूडेंट, exercise 11.1 is completed. Thank you.